नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जबरदस्त साइकोलॉजिकल वेपन का जिक्र करने वाले हैं जो इतिहास के सबसे ताकतवर और सफल लोगों का सबसे बड़ा राज रहा है। एक ऐसी प्रैक्टिकल तकनीक जिसे इमोशनली अनशेकेबल यानी मानसिक रूप से बिल्कुल अटूट बनाया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी नहीं टूटते जबकि बाकी लोग बिखर जाते हैं। आज हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए फटक से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम कवर करेंगे द अल्टीमेट इमोशनल वेपन, द 5 सेकंड रीसेट, एडिसन का मेंटल फिल्टर, चूजिंग योर बैटल्स, द ग्रेट डिप्रेशन टेस्ट और फाइनली जॉइन द 5%। इस चर्चा में हम करीब 500 मिलियनेयर्स की लाइफ के उन सीक्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो सच में एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को फ्रेजाइल लोगों से अलग करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द अल्टीमेट इमोशनल वेपन, और कैसे हम अपनी इमोशनल फ्रिजिलिटी यानी मानसिक कमजोरी को हरा सकते हैं। सोचिए, आजकल कितनी छोटी छोटी बातें हमें ट्रिगर कर देती हैं ना। एक अनआंसर्ड मैसेज या सोशल मीडिया पर लो एंगेजमेंट किसी का भी फोकस पूरी तरह भटका देता है। लोग बिना वजह घंटों परेशान रहते हैं। पर असली ताकत कहाँ होती है? दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी ने एक बंद कमरे में एक बड़ा ही गहरा राज बताया था। उनका मानना था कि जिस दिन किसी इंसान को ये कंप्लीटली समझ आ जाता है कि दूसरों की राय उनकी रियलिटी को नहीं बदल सकती, उस दिन वो अमर हो जाते हैं। असली ताकत तभी आती है जब बाहरी लोगों की ओपिनियंस आपकी जिंदगी की सच्चाई तय करना बंद कर दें। ये लिटरली एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, टेम्पररी मोटिवेशन और असली मेंटल स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट देखकर 2 दिन के लिए पम्प्ड अप फील करना और फिर वापस अपने पुराने रूटीन में गिर जाना, ये बिल्कुल टेम्परेरी है। लेकिन परमानेंट मेंटल स्ट्रेंथ वो है जहां रिजेक्शन, फेलियर या आलोचना को पर्सनली लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। जब ये होता है ना, तभी एक अटूट विश्वास पैदा होता है जो किसी भी सिचुएशन में नहीं डगमगाता। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द 5 सेकंड रीसेट, जिसे हम रॉकफेलर मेथड भी कहते हैं। ये टेक्निक आती है मशहूर बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर की लाइफ से। एक बार उनके सामने किसी ने आकर बताया कि एक $multi-million की बहुत बड़ी डील फेल हो गई है, करोड़ों का नुकसान। अब नेचुरली सबको लगा कि रॉकफेलर को बहुत भयानक गुस्सा आएगा, लेकिन वो पूरी तरह शांत रहे। उनका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या था? जब भी कोई बुरी खबर आए तो खुद को ठीक 5 सेकंड दीजिए। पहला कदम, उस इमोशन को पूरी तरह महसूस करें, चाहे वो गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये हो चुका है। तीसरा, उस फीलिंग को तुरंत जाने दें, रिलीज कर दें। और चौथा, सीधे सॉल्यूशन पर फोकस करें। इमोशन आखिर एक लहर की तरह ही तो होती है, इसे दबाने के बजाय महसूस करके गुजर जाने देना सबसे बेहतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, एडिसन्स मेंटल फिल्टर और बाहर के शोर को इग्नोर करने की कला। अगर हम महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी में झांक कर देखें तो वहां हर दिन सैकड़ों ऐसे मैसेजेस आते थे जो उनके एक्सपेरिमेंट्स का ओपनली मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग बिना मांगे फालतू की एडवाइस भी दे जाते थे, लेकिन उनकी लैब में एक बड़ा सा संदेश लटका हुआ था: हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। सीरियसली दोस्तों, जब लोग आपके विजन को नहीं समझते या उस सफर पर नहीं है जहां आप हैं, तो उन्हें बार बार खुद को जस्टिफाई करना अपना वक्त बर्बाद करने जैसा है। उन लोगों को सफाई देना बिल्कुल जरूरी नहीं है जो असल में उस लेवल पर सोच ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिसन के पास एक खास नोटबुक थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर था, 5। हाँ, उसमें सिर्फ 5 लोगों के नाम थे। उन्होंने एक बड़ा ही सॉलिड मेंटल फिल्टर बना लिया था। एक तरफ वो 5 एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बड़ा हासिल किया था, जिनकी नीयत साफ थी और जिनकी बातों में वजन था। एडिसन सिर्फ इन्हीं की बातों पर ध्यान देते थे। और दूसरी तरफ बाकी सब की बातें, जिसे हम सिर्फ नॉइज या शोर कह सकते हैं। इन 5 ट्रस्टेड लोगों के अलावा बाकी सब कुछ सिर्फ एक राय होती थी, कोई फैक्ट नहीं। अपने ध्यान को भटकने से बचाने का ये लिटरली सबसे बेहतर और प्रैक्टिकल तरीका है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, चूजिंग योर बैटल्स और थियोडोर रूजवेल्ट की रणनीति। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट हर रोज नए मीडिया अटैक्स और मैसिव कंट्रोवर्सीज का सामना करते थे। इन सब के बीच बिल्कुल शांत रहने के लिए उनकी पर्सनल डायरी के नियम एकदम साफ थे। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ वो बैटल्स हैं जिन्हें लड़ना ही है, जैसे उनका मिशन, देश का फ्यूचर और उनके वैल्यूज।
और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें प्रैक्टिकली कंप्लीटली इग्नोर करना है, जैसे पर्सनल अटैक्स, बेकार का डेली ड्रामा और दूसरों की फालतू ओपिनियंस। असली ताकत हर छोटी बात पर रिएक्ट करने में नहीं होती, बल्कि सिलेक्टिव होने में है। अपनी प्रेशियस एनर्जी उन्हीं चीजों के लिए बचानी चाहिए जो आखिर में सच में मैटर करती हैं। अब वक्त है 5वें हिस्से का, द ग्रेट डिप्रेशन टेस्ट। ये वो मोमेंट था जिसने इन सभी सिद्धांतों की असल परीक्षा ली। इन सारे थियरीज का सबसे बड़ा सर्वाइवल टेस्ट तब हुआ जब द ग्रेट डिप्रेशन आया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो गई। जब 1929 का क्रैश हुआ तो थिंक एंड ग्रो रिच की रिसर्च करने वाले ऑथर अपना सब कुछ खो बैठे। उनका घर, उनकी सेविंग्स, सब कुछ चला गया। वो इकोनॉमिकली और मेंटली पूरी तरह टूट चुके थे। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। पर पता है क्या हुआ? उस अंधेरी रात के बाद सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने अपनी खुद की 20 साल की रिसर्च को दोबारा पढ़ा। सुबह 6 बजे तक उन्हें ये समझ आ गया कि सफलता का असल मतलब गिरना नहीं, बल्कि गिरने के बाद वापस उठना है। अपनी खुद की फिलॉसफी को उन्होंने अपनी लाइफ पर अप्लाई किया और सिर्फ 3 साल बाद 1932 में वो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटे। और अब आते हैं हमारे छठा और आखिरी हिस्से पर, जॉइन द 5%, क्योंकि सिर्फ बातें सुनना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सारी अच्छी बातें जान लेना एक बात है, पर उन्हें असल जिंदगी में लागू करना बिल्कुल अलग गेम है। सच्चाई ये है कि 95% लोग सिर्फ मोटिवेशन और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, पर असल में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो बस वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं। जबकि सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को सीरियसली अप्लाई करते हैं। जब असली चुनौती सामने आती है, तब यही 5% लोग उस पर अमल करते हैं, और इतिहास गवाह है कि वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? इसीलिए इस एक्सप्लेनर से सिर्फ इंस्पायर होकर मत जाइए। आज यहाँ एक चैलेंज भी लीजिए, द 7-day 5-second रीसेट चैलेंज। अगले 7 दिनों तक जब भी आपको कोई रिजेक्शन, इंसल्ट या नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले, तो ठीक 5 सेकंड के लिए रुकना है। उस गुस्से या दुख को 5 सेकंड्स के लिए फील कीजिए, उसे रिलीज कीजिए और फिर सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी पावरफुल आदत है जो सच में पूरी सोच को बदल कर रख सकती है। तो अगर कोई टॉप 5% एक्शन टेकर्स का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो सफ़र की शुरुआत ठीक आज से ही होनी चाहिए। इस पॉजिटिव और एनर्जेटिक नोट पर अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ भी नया या वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो बिल्कुल लाइक, शेयर कर दो, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करो, ताकि ऐसी डीप इंसाइट्स और काम की बातें आगे भी बनती रहें और सीखने वालों तक पहुंचती रहें। जाते जाते आखिरी सवाल यही है, जब अगली चुनौती दरवाजे पर दस्तक देगी, तो क्या वो एक इंसान के इरादे को तोड़ देगी या उस चुनौती पर जीत हासिल करके एक नए साम्राज्य की नींव रखी जाएगी? फैसला हर किसी को खुद करना होता है दोस्तों। हमारी अगली कड़ी में हम दुनिया के 500 मिलियनेयर्स के एग्जैक्ट मॉर्निंग रूटीन्स का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए सीखने और आगे बढ़ने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।